नमस्कार साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस सेट के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x² - 11x + 8 √3। हमें इस इक्वेशन का हमें रूट्स निकालने हैं। इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो आपके पास में दो रूट्स आएंगे, जो कि एक को हम बोलेंगे अल्फा, एक को हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जो कि शायद आपने उस पॉइंट को ऑब्जर्व करा होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है √3x² - 11x + 8 √3 = 0। आप लोग यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जैसे इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट a है, ये a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू आपके पास में -11 है और c की वैल्यू आपके पास में 8 √3 है। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास में एक ऐसा नंबर है जो कि जो नंबर आपके पास में अंडर रूट में है, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है विच इज √3, जो कि a में भी है और c में भी है। ठीक है, तो ये नंबर आपके रूट्स में जरूर आएगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे मानो अल्फा की वैल्यू ऐसे आ जाए 1/√3, अल्फा की वैल्यू आ जाए, या तो ये नंबर आपके अपॉन में आएगा या साथ में आएगा। जैसे मानो ऐसे आ सकता है कि बीटा की वैल्यू 8 √3 आ जाए, तो ये नंबर आपके रूट्स में जरूर आएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, देखो। और ऐसे क्वेश्चन के लिए दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो, स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है, या डी निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डी निकाल के फाइंड आउट करेंगे। चेक कर लेते हैं कैसे बन के आएगा। डी की वैल्यू देखेंगे, डी क्या बनेगा हमारे पास में, डी बनेगा हमारे पास में b² - 4ac। आप देखो बी की वैल्यू कितनी वैल्यू है -11, हम बोलेंगे d = -11 -11 स्क्वायर 4 × a कितना है √3 इंटू c कितना है हमारे पास में 8 √3। अब बोलेंगे d = 121 - 4 × 8 32 × 3 √3 वैल्यू बनेगी 3। अब बोलेंगे d की वैल्यू बनेगी 121 - 96 एंड देन d = 25। ये d की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, x = -b ± √d बोल सकते हैं इसको, हम सीधा d बोल सकते हैं इसको, अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे b कितना है, b है आपके पास में -11, तो माइनस देन -11 प्लस माइनस √25 अपॉन 2a a कितना है, अब देखो a √3, बोलोगे 2 × √3। ये कितनी वैल्यू बनी हमारे पास में 5, ये वैल्यू बनी 5। हम बोलेंगे x = 11 ± 5 अपॉन 2 √3। एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, तो आप बोलेंगे इसको यहाँ पे 11 + 5 अपॉन 2 √3। आप एक बोलेंगे यहाँ पे 11 - 5 अपॉन 2 √3, ऐसे बोलेंगे। ये कितना बनेगा आपको इसमें, ये वैल्यू बनेगी 16 अपॉन 2 √3। ये 2 डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, वैल्यू बनेगी 8 अपॉन √3। ये कितनी वैल्यू बनेगी 6 अपॉन 2 √3। ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स, वैल्यू बनेगी 3 अपॉन √3। अब देखो ये दो रूट्स हैं, क्या क्या आ रहे हैं रूट्स आपस में, अल्फा = 8 अपॉन √3 एंड बीटा = 3 अपॉन √3। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं इसको। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी √3। अब देखो एक रूट ये बन के आ रहा है और एक रूट ये बन के आ रहा है। अब देखोगे इन दोनों रूट्स में वही टर्म आ रहा है जो यहाँ पे इरेशनल टर्म है, ठीक है ना, विच इज √3। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें √5 हो, 7, 11 जो भी वैल्यू सकती है, वो रूट्स में जरूर आएगी। और टिल 10th क्लास हम बात कर सकते हैं कि आपके पास में ना ये नंबर सेम होते हैं। ऐसी कोई इक्वेशन नहीं आएगी आपके लिए जिस इक्वेशन में हम ऐसी बात करते, मानो जैसे √2x² + 11x + 8 √3 = 0। ऐसी इक्वेशन इन जनरल नहीं आएगी इसमें दो अलग अलग टर्म्स हो आपके पास में। वो इक्वेशन आएगी जिसमें दोनों सिमिलर टर्म्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2bx - a² - b² = 0।
क्या सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे, डी निकालेंगे, सबसे अच्छा तरीका डी निकालेंगे। यदि आप इसमें स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा पा रहे हैं, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिंपल फंडा है, आप जाइए डी निकालिए, सॉल्व करिए। डी निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है यहाँ पे, बी कितना है, ये 2b, ये बी आपके पास में 2b, हम बोलेंगे 2b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, 1 इंटू सी कितना है माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन लगाएंगे। इन जनरल मैं क्या करता हूँ, यदि माइनस साइन ऐसे आता है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ सेफ्टी के लिए, ठीक है, ब्रैकेट में लगाएंगे यहाँ पे, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू 2b स्क्वायर मीन्स 4b स्क्वायर माइनस 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 हो जाएगा प्लस, इसको कर देते हैं प्लस, प्लस ये वैल्यू बनेगी आपको इसमें 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रिमेनिंग पार्ट बचा आपके पास में 4a स्क्वायर, हम बोलेंगे डी की वैल्यू बची आपके पास में 4a स्क्वायर। बस आपको पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लिखना है, और उस फॉर्मूले में हम लिखेंगे ऐसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अंडर रूट डी चेक कर लें यहाँ पे कितना आएगा, देखो, और ऐसे क्वेश्चन में इन जनरल डी वो वैल्यू बन के आएगी जिसको आप अंडर रूट निकाल सकते। देखो अब बोलेंगे यहाँ पे अंडर रूट डी कितना बन के आएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर विच इज 2a, हम इसको यहाँ रख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी, ये है 2b माइनस 2b प्लस माइनस 2a अपॉन 2 इंटू 1। हमारे पास में इक्वेशन बन के आ रही है x इक्वल टू, बोलेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस 2a, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें यहाँ से हम, तो देखो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में x इज इक्वल टू, हमने 2 कॉमन ले लिया विच इज माइनस b प्लस माइनस a अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दो टर्म बची हमारे पास में विच इज माइनस बी प्लस माइनस a, और हम इसको बोलेंगे अल्फा की वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस बी प्लस a, ठीक है, और एक बार प्लस लेंगे एक बार लेंगे माइनस, तो बीटा की वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस बी, ये बनेंगे आपके रूट्स इस इक्वेशन के। हम ये रूट्स स्प्लिटिंग मेथड से भी सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, देखो हम ऐसे सोच सकते हैं, देख लेते हैं इसको, देखो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है आइडेंटिटी, ये होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, देखो ये दोनों ही आपके पास में रूट्स बनेंगे, और हमें इनको ऐसे मैनेज करना है कि इनको ऐड करके 2b आ जाए। 2b कब आएगा ऐड करके, देखो यदि मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो देखो इससे ये कट जाएगा, और देखो ये बनेगा ये बनेगा माइनस का प्लस, ये बनेगा माइनस का प्लस b, और b ऐड करेंगे तो 2b आ जाएगा। ऐसे सोचेंगे इसको, ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हैं, बट बेटर वे है कि आप डी निकालिए, डी फाइंड, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि हम स्प्लिटिंग मेथड में हमें क्लिक नहीं करा, ठीक है, तो सच है कि हम इसको डी निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, sorry, if the roots of the quadratic equation cx square plus bx minus a equal to 0 are alpha and beta। ओके, आपको एक quadratic equation दे रखी है cx square plus bx minus a equal to 0, इसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। आपसे पूछा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। कैसे करेंगे, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 upon alpha and 1 upon beta, कैसे करेंगे, क्या हम इसके लिए अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे, नहीं, इसके लिए हमें अल्फा बीटा फाइंड आउट नहीं करने हैं, हमें केवल ये चेक करना है कि सम क्या आने वाला है आपके पास में, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू बनेगी माइनस बी अपॉन ए, और ए क्या है यहाँ पे सी, ये सम बन गया, हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ये वैल्यू बनेगी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बनेगा सी अपॉन ए, अब बोलेंगे सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे माइनस ए अपॉन सी, ये बनेंगे सम एंड प्रोडक्ट। अब हम इसके लिए इस इक्वेशन जो हम एक न्यू फॉर्म करने वाले हैं उसके लिए सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, हम इसके लिए सम क्या बोलेंगे, सम बनेगा आपके पास में
सम इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर अल्फा ये बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा, वैल्यू बनेगी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये बनेगा जो हम न्यू इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं, उस इक्वेशन के जो रूट्स है उसका सम। ठीक है, ये बन गया सम। हम और क्या निकालेंगे, देखो हाँ सम फाइंड आउट कर सकते हैं हम। आपको अल्फा बीटा पता है, देखो ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा आपको ये भी पता है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं, क्या वैल्यू बनेगी माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी अपॉन माइनस सी अपॉन ए, माइनस माइनस ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। देखो माइनस से माइनस हट गया, सी से सी हट गया, क्या बचा आपके पास में बी अपॉन ए, बी अपॉन। तो आपके पास में सम निकल के आ गया, इन दोनों रूट्स का सम निकल के आ गया विच इज बी अपॉन ए। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ को हटा देते हैं यहाँ से, हम निकाल लेते हैं इसके लिए प्रोडक्ट। हमारे पास में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, हम बोलेंगे 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा पता था आपको, क्या बोलते, देखो ये अल्फा इंटू बीटा कितना था माइनस ए अपॉन सी, हम इसको लिख लेंगे माइनस ए अपॉन सी। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट टू 0। सम आपने निकाल लिया, देखो कितना सम आ रहा है बी अपॉन ए, और ये कितना आ रहा है प्रोडक्ट आज। ओके ठीक है, तो ये कर लिया हमने। हाँ इसको हमें उल्टा करना है, तो हमें उल्टा करना है, हम इसको लिखेंगे माइनस 1 अपॉन ए अपॉन सी, ए अपॉन सी, ये उसको लिखेंगे आगे जाके, इसको लिखेंगे यहाँ पे विच इज माइनस सी अपॉन ए। अब ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट और ये बनेगा सम, ये बनेगा सम। इसको वैल्यू को हम यहाँ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है बीटा बी अपॉन ए, बी अपॉन ए एक्स प्लस प्रोडक्ट, यहाँ आएगा माइनस साइन, माइनस साइन, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए एलसीएम ले लो एक बार, आप ए एलसीएम ले लो, क्या वैल्यू बनेगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। और ये बनेगी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ऐसे इसको हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आपको दे रखे हैं और आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। दो रूट्स पता है, क्या क्या है आपके पास में रूट्स, अल्फा को मान लेते हैं 2, बीटा को मान लेते हैं 3। 2 and 3 को हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में दो इक्वेशन बन के आएंगी 2 वेरिएबल में, वहां से k और m निकाल सकते हैं। देखो ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक बार, मेथड नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास में दो रूट्स होते हैं, कोई भी जो रूट होता है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आपके पास में यदि हम उस वैल्यू को पुट करेंगे उसके अंदर रखेंगे तो वो इक्वेशन 0 होने वाली है। रूट हम यदि रूट्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे 2 पुट करा, यहाँ पे एक बार क्या करना, क्या बनेगा 3 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। जब 2 रखेंगे ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी स्क्वायर, तो हम बोलेंगे इसको 3 इंटू 4 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0, ये बनेगा 12। हम बोलेंगे 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन कब बनी है, जब हमने 2 रखा है। ऐसे हम 3 को भी पुट कर सकते हैं। देखो हम इसमें 3 पुट करेंगे, वैल्यू बनेगी 3 स्क्वायर माइनस 2k 3 प्लस 2m इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 3 9 9 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को सॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल मेथड से। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको वैल्यू k और m की मिल जाएंगी। ऐसे कर सकते हैं।
आपको के और एम मिल जाएगा। लेकिन एक तरीका और है इसके लिए, क्या, हम यदि इसकी बात करें, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यदि सिर्फ अप्लाई करें, देखो क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट सॉल्यूशन जा रहा है टू वेरिएबल पे। इसको कहते हैं हम चैप्टर्स की मिक्सिंग करना, चैप्टर्स को मिक्स करना क्वेश्चंस के लिए। और ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में बहुत पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे के और एम निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे आईआईटी जेईई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चैप्टर्स को मिक्स कर देते हैं वो। जैसे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है पैराबोला बनती है, ये पैराबोला की इक्वेशन है जिसको हिंदी में परवलय कहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को मिक्स कर देते हैं वहां पे जाके। अब हम यदि इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से सॉल्व करना चाहें, हमें नहीं पता कि टू वेरिएबल क्या होता है, हम सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे, देखो क्या होगा, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0। आपको दोनों रूट्स पता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम निकालना आता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ऐसे, आपको अल्फा की वैल्यू पता है 2 एंड आपको बीटा की वैल्यू पता है 3। हम बोल सकते हैं इसके लिए जो सम बनने वाला है, सम मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, हम मिल सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, देखो आप बोलोगे 2 + 3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो माइनस बी इसकी वैल्यू ये है, ये बी है, ये बी है, साथ में माइनस साइन और है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो हम बोलेंगे यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस 2k अपॉन ए कितना है 3, ए 3 है। तो आप बोलोगे 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 2k इज इक्वल टू 3। आप बोलोगे k की वैल्यू बनेगी 5 × 3 अपॉन 2 जी 15/2 एंड 7.5। देखो हमें बिना टू वेरिएबल सॉल्व करे सीधे वैल्यू आ गई k की वैल्यू। और हमने यहाँ पे क्या करा, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगाया, ठीक है। अब यदि ये वैल्यू आ जाएगी तो m भी ऐसे निकल जाएगी, तो m कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। हम बोलेंगे प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए। देखो आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, 2 × 3। अब बोलोगे 2 × 3 विच इज सी कितना है हमारे पास में 2m अपॉन ए 3। बोलेंगे 6 इज इक्वल टू 2m अपॉन 3। अब बोलोगे 6 × 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू m, ठीक है। ये कटा 3 टाइम्स और आप बोलोगे m की वैल्यू बनेगी 9, ठीक है। तो आपकी m की वैल्यू बनेगी 9 आपके पास में, ये वैल्यू बनेगी 9। आप जब इनको सॉल्व करोगे ना यहाँ पे इन दोनों को, तब भी आपके पास में k की वैल्यू बनेगी 7.5 और m की वैल्यू बनेगी 9। बट हम चैप्टर यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा मानो पेपर में आ जाए, वहां तो नहीं पता क्वाड्रेटिक का है या टू वेरिएबल का है, फिर कैसे करेंगे, जो स्ट्राइक करे उससे कर सकते हैं, जो भी मेथड वहां पे स्ट्राइक कर जाए उससे कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 5, प्रूव दैट वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है qx² माइनस px प्लस p माइनस q इक्वल टू 0 इज 1। आपको प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन का रूट 1 है। कैसे करते हैं प्रूफ, हम इस 1 को हम यहां पुट करेंगे, आपके पास में LHS बराबर RHS 0 आना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा हमारे पास में। क्यों, क्योंकि किसी भी रूट्स पे आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और आगे आगे हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, हमें पहले प्रूफ करना है कि इसका रूट है, तो हम इसको मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 है, इसमें 1 रखते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे q1² माइनस p1 प्लस p माइनस q इक्वल टू 0। ये कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा q माइनस p, इसको ओपन कर लेते हैं, प्लस p माइनस q इक्वल टू 0। देखो अब लोग q से q कट गया, p से p कट गया, वैल्यू बनी 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो 1 है ये इसका एक रूट है, इसका एक रूट है। अब आपको सेकंड रूट बताना है, सेकंड रूट कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा कर सकते हैं सेकंड रूट के लिए, आप चाहें तो सम निकाल सकते हैं। सम क्या होगा आपके पास में, सम बोलेंगे आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और आप बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये ज्यादा आसान है निकालना। भाई हमें अल्फा की वैल्यू पता है 1 है, आप वैल्यू को यहाँ पुट करो, आप बोलोगे 1 इंटू बीटा इक्वल टू सी। सी क्या है हमारे पास में, ये सी है, पी माइनस क्यू अपॉन ए क्या है क्यू, ए क्यू है, हम यहाँ रखेंगे क्यू। तो आप बोलोगे बीटा की वैल्यू बनेगी p माइनस क्यू अपॉन, ये बन गया बीटा,
ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो सम से निकाल सकते हैं, बस सम में आपको हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 को आगे लेके जाएंगे, तो उसमें फिर हम एलसीएम लेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। आपको सम दे रखा है, सम इज इक्वल टू 12 एंड देन प्रोडक्ट दे रखा है आपको 27। आपको बताना है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड आउट द रूट्स। ओके, इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सम कितना दे रखा है? 12 एंड प्रोडक्ट 27। हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये तो बन गया आपके पास में इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसके रूट्स बताएंगे, रूट चेक करेंगे। हाँ जी, रूट्स स्प्लिट कर सकते हैं। देखो हमें दिख रहा है कि ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके -12 आना चाहिए और जिनको मल्टीप्लाई करके 27, हम बोल सकते हैं कि -3 एंड -9 बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मेथड। हम अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बोलेंगे x माइनस 3 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टर्म बनेंगे हमारे पास में, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये वैल्यू बनेगी x इक्वल टू 3। तुम अल्फा बोल सकते हैं फर्स्ट रूट, तुम बीटा बोल सकते हैं। x इक्वल टू 9 देन बीटा इक्वल टू 9। ठीक है, जब स्प्लिट नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? डी से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा। आपको एक इक्वेशन रखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू दिस, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। कैसे करेंगे? अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। हाँ जी, हम यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये दोनों पता है आपको, ये प्रोडक्ट्स है और ये अच्छा, क्या हम यहाँ से पहले अल्फा बीटा निकालें फिर रखें? नहीं, ये नहीं करेंगे। हम हो सकता है कि हम अल्फा बीटा ना निकाल पाए, हो सकता है। ठीक है, वैसे देखो 5 इंटू 2 10 -3, ऐसे दो नंबर जिनका सम -3 आना चाहिए और प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हम ये करेंगे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, हम बोलेंगे माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब चेक कर लो, आप देखो बी कितना है? -3, माइनस ऑलरेडी है, कभी भी माइनस आए ना तो हम हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, माइनस ये वैल्यू बी कितना है? -3, सी कितना है? 5 अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है? 2 का स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर। हम बोलेंगे इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 अपॉन। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। हमें डी निकालना है, डी निकालना है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी कितना है यहाँ पे? दिस इज बी 2, हम बोलेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी कितना है? 1/2 हाफ। ठीक है, देखो इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, हम बोलेंगे डी इक्वल टू 4 माइनस 2 और डी की वैल्यू बनेगी, डी की वैल्यू बनेगी। ठीक है, लेकिन ये 2 सही आंसर है। हम गलती क्या करते हैं इसमें? हम ये गलती करते हैं, हम क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। ट्राई करते हैं एक बार, हम ट्राई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। आप एक बार 2 का एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो क्या बनेगा एलसीएम लेके? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये 2 चला जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी?
2x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। आप डी निकालेंगे, डी की वैल्यू बनेगी b² माइनस 4ac। बी कितना है 4, अब बोलेंगे 16 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, 2 इंटू 1 वैल्यू बनेगी 16 माइनस 8 और डी की वैल्यू बन के आई 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ही थी, 2d कैसे आ रहे हैं फिर? कौन सा सही मानेंगे? फर्स्ट वाला, ये सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया और आपने जो सी वैल्यू थी आपके पास में, सी वैल्यू थी हाफ, आपने इसको बना दिया 1। बाकी देखो आपके सारे कोफिशिएंट चेंज हो गए, बी चेंज हो गया, ए चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, ए बी सी सारे चेंज हो गए। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मॉडिफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके पास में जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं है। इसलिए यदि हमें सी ए बी सी कुछ भी दे रखा हो, डी निकालना हो, हम कभी भी ऐसे एलसीएम नहीं लेंगे। ये तरीका गलत है सॉल्व करने का, ये सही है, जो है उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये पिछले साल का बोर्ड का क्वेश्चन है, ये तरीका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ, ये क्यों दे रखे हैं यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2? क्योंकि हम इस 0 को यहाँ नहीं रख सकते, 1/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आपके डिनोमिनेटर में 0 होने वाली है उसको यहाँ लिख देते हैं कि ये नहीं आने चाहिए, ये इसके रूट्स नहीं हो सकते हैं। और यदि सपोज करो इसके रूट्स में ये वैल्यू अभी जाती है तो उसको हम हटा देंगे। यदि मानो सॉल्व करके इसके रूट्स में ये वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 2 एंड 8, तो हम 2 कभी मान ही नहीं सकते इसका रूट होगा, क्योंकि पहले मना कर रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लें यहाँ पे, यही चाह रहा है सॉल्व करने का, तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे। एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम लेके हम बोलेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, हम बोलेंगे यहाँ पे x माइनस 2 माइनस x, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कट गया यहाँ से, क्या बचा हमारे पास में माइनस 2 इज इक्वल टू, नीचे हम 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x और x माइनस, ऊपर कर लेते हैं ब्रैकेट, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो हमें यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अभी है ही नहीं इसमें, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे इसको माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर देन माइनस 6x, इस 2 को लेकर आ जाएंगे इधर, वैल्यू बनेगी हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको रूट्स निकालना है, कुछ समझ में नहीं आए डी निकालो, कुछ भी समझ में नहीं आए डी निकालो, डी निकालो। देखो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 6, हम बोलेंगे डी इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू 2, बोलेंगे डी इज इक्वल टू 36 माइनस, कितना बनेगा 24, ये बनेगा 24, डी की वैल्यू बनेगी 12, अंडर रूट डी कितना हो गया अंडर रूट 12, अंडर रूट डी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 12, हम बोल सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी, कितना माइनस बी, देखो ये इक्वेशन है हमारे पास में, ये माइनस बी है, माइनस 6 है और ऑलरेडी माइनस है तो हम बोलेंगे इसको माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है ए 3, ए की वैल्यू है 3, वैल्यू बनेगी हमारे पास में 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन, अब चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, सही आंसर है थोड़ा सा, और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, बट चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही आंसर है इसका। आगे चलते हैं नंबर 10। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ओके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये हैं, ये अल्फा है, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। कैसे करेंगे, सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छा आप इसमें एक बात ऑब्जर्व करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यदि आपके पास में रूट्स में इरेशनल नंबर आ जाएगा ना,
तो कॉन्जुगेट बनेंगे। देखो एक प्लस है तो एक माइनस बनेगा, ये हमेशा होगा। यदि मानो इसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता, इसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर विच वन ऑफ द रूट इज दिस, वन ऑफ द रूट इज दिस, और ये गिवन नहीं होता आपके पास में, एक रूट गिवन होता, तो फिर कैसे निकालते हैं हम बोलते कि हम उसमें ये लिखते हैं कि हमारे पास में यदि अल्फा की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो बीटा हमारे पास में 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके पास में इरेशनल रूट्स होते हैं, दूसरा रूट कॉन्जुगेट होगा, तो दोनों रूट हमें यहाँ पे पता है। अब हम निकाल लेते हैं उसके लिए अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा विच इज 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। देखो ये कट गया, क्या वैल्यू बची, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3, क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, सम मिल गया, दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट। हम इक्वेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना है हमारे पास में 4, सम 4 है, माइनस 4x ये कितना है 1, 1 इज इक्वल टू 0, और ये बनेगी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू सो मच।